जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज बात करूंगा दो टॉपिक पे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यूके ने ये जो मास डिपोर्टेशन शुरू की हुई थी अमेरिका के बाद, तो इसने 19,000 लोगों को डिपोर्ट कर दिया था इंग्लैंड से। मज़ीद ये लोग क्या कर रहे थे, जगह जगह छापे मार रहे थे, लोगों को पकड़ रहे थे, डिटेंशन सेंटर में रखा जा रहा था। तो हमारे लोगों ने जितने भी हमारे इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी थे, इवन और भी कंट्रियों के जो लोग थे, उन्होंने इसका भी तोड़ निकाल लिया। वो क्या तोड़ निकाला है हमारे लोगों ने, वो आप तक पहुंचाऊंगा। दूसरा, मैंने अपनी एक लास्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था, जिस मेरे भाई ने अजील के ऊपर डॉक्यूमेंट्स लिए हैं, इवन पासपोर्ट तक लिए हैं, तो उनसे उनकी वेरिफिकेशन की जा रही है आज। क्योंकि कई मेरे पास आप लोगों की कॉल्स आ रही थी, वो ये बात बोल रहे थे कि मुर्तज़ा भाई, अगर कोई रिसेंटली तस्दीक हुई है इस बात की तो हमसे शेयर करें ताकि हमें मेक श्योर हो सके। मेरे दोस्तों, होता ही है नॉर्मली, जब YouTube से लोग फ़ोन करते हैं और अपना हाल बताते हैं तो वो ये बात भी बोलते हैं कि मुर्तज़ा भाई, हमारी रिकॉर्डिंग या हमारी कोई भी प्राइवेट चीज़ जो है, हमारी आवाज़ तक कोशिश कीजिएगा कि स्क्रीन पे ना पहुँचाएँ। तो इसलिए मैं कई चीज़ें आप लोग तक उनकी नहीं पहुँचा सकता एज़ इट इज़ तौर पे। लेकिन अभी जो रिसेंटली मामला मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बाकायदा एक न्यूज़ में है और इसका लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। एक फ्रेश वाक़या हुआ है कनाडा में, उसके हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन दूँगा कि प्लीज़, अगर आपने असाइलम पे पेपर लिए, क्योंकि मैं अपने इंडियन पाकिस्तानी भाइयों को बहुत बड़ी तादाद में जानता हूँ, नेपाली भाइयों को, बांग्लादेशी भाइयों को, जिन्होंने इटली में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, कनाडा में बहुत बड़ी तादाद में असाइलम पे अपने पेपर्स अप्रूव करवाए हैं। और वो जब अपने होम कंट्री से होकर आ रहे हैं तो उनके पेपरों पे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, उनके पेपर जो हैं वो रिवोक किए जा रहे हैं। इस हवाले से कनाडा की मिसाल आप तक पहुँचाऊँगा, तो आए वीडियो शुरू। अच्छा मेरे दोस्तों, आप लोगों को पता है यूके की एक प्लानिंग थी जब से ये नई सरकार आई कि तमाम वो लोग जो लोग विजिट वीज़े पे आए थे उन, और जिनके वीज़े एक्सपायर थे, उनको डिपोर्ट किया जा रहा था। दूसरा, जिन लोगों के वर्क वीज़े एक्सटेंड नहीं हो रहे थे उनको डिपोर्ट किया जा रहा था। तीसरा, हमारे वो स्टूडेंट्स जिनके वीज़े एक्सटेंड नहीं हो रहे थे, फीसें ना भरने की वजह से, नए एडमिशन ना मिलने की वजह से होम ऑफिस जो है वो उनके वीज़े एक्सटेंड नहीं कर रहा था, तो उन लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा था मेरे दोस्तों। उसके लिए हमारे लोगों ने इसकी एक जुगाड़ निकाल ली है। हुआ क्या है मेरे दोस्तों, वो आप तक बताता चलूँ। हमारे लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में यूके में असाइलम डालना शुरू कर दिए हैं। वो तमाम लोग जिनके स्टूडेंट वीज़ा, वर्क वीज़ा और इसके अलावा टूरिस्ट वीज़ा एक्सपायर हो चुके थे और वो बरतानिया में रह रहे थे, काम कर रहे थे, अब उन लोगों ने क्या किया है, इस डर से कि उनको उठा के, जो जिस तरह वो लोग चेक कर रहे थे, उठा के डिपोर्ट कर रहे थे, तो उन लोगों ने इसका हल निकाला है असाइलम का। अब आप ये देख लें कि 1979 से लेकर 2025 तक यूके की तारीख का सबसे बड़ा इस साल लोगों ने असाइलम अप्लाई किया है, ये इनकी आदादो शुमार। अच्छा मेरे दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि ये जो नई हुकूमत आई थी ना यूके में, तो इसने ये नारा लगाया था, इसी बुनियाद पे इसने वोट लिए थे कि जैसे ही हम इक़्तिदार में आएंगे तो बहुत बड़ी डिपोर्टेशन शुरू कर देंगे। और वो जो एक मामला रुक सा गया था जिसमें असाइलम सीकर्स को या इल्लीगल लोगों को युगांडा भेजा जा रहा था और उसके बाद उनको उनके होम कंट्री डिपोर्ट किया जा रहा था, तो ये जो नई हुकूमत आई थी इसने साफ तौर पे बोला था इस पे जो रोकथाम हुई है हम इसको बहाल करेंगे, ताकि तमाम गैर कानूनी तरीके से, जिस तरह लोग शिप से आते हैं, इन लोगों को रोका जाए, अब हमारे कंट्री में इनलीगल ना आ सके। और मेरे दोस्तों, ये जो हुकूमत बड़े बड़े दावे कर रही थी जिसकी बुनियाद पे इसने वोट लिया था, इसकी नाकामी का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि इस हुकूमत के आते ही दिनों में 38,000 इलीगल इमिग्रेंट्स जो है वो कश्ती के रास्ते इंग्लिश चैनल इन लोगों ने क्रॉस किया और ये यूके में दाखिल हो चुके हैं। इसमें जो सबसे बड़ी तादाद बताई जा रही है, तो वो उसमें जिन लोगों ने अभी रिसेंटली असाइलम लिए हैं, असाइलम क्लेम किए हैं, वो स्टूडेंट्स हैं जिनके वीज़े एक्सटेंड नहीं हो रहा है, उनका आदादो शुमार बताया जा रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में इन्होंने असाइलम लिए हैं। दूसरे वो लोग थे कि आपको याद होगा कि जिस टाइम पे कोविड आया था तो इन्होंने हेल्थ केयर वर्कर को बहुत बड़ी तादाद में यूके बुलाया था। आप होगा यही कि असाइलम जब इन्होंने अप्लाई कर दिया है तो इसके ऊपर एक कानून बना हुआ है जो कि बहुत पुराना है, कि जो भी बंदा असाइलम अप्लाई करता है वो बताता है कि उसकी जान को ख़तरा है, उसके केस को अच्छी तरह देखा जाता है। और अब अगर ये इनके केसेस को जिन सब ने अप्लाई किया है, इनको जब तक ये देखेंगे, जांचेंगे, तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इतने सारे हज़ारों लोगों ने जो यूके में असाइलम लेना शुरू कर दिया है, इनकी एप्लीकेशंस को देखना आसान नहीं होगा, तो उनको यूके में रहने का एक तरीके से बहाना मिल जाएगा, यानी कि उनका टाइम मज़ीद खिंच जाएगा। मेरे दोस्तों, 19 फरवरी 2025 का एक केस आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ और इसका लिंक भी मैं आपको नीचे दे दूँगा ताकि आप खोल के इसको पढ़ भी सकेंगे। एक पोलिश खातून जिसकी उम्र 70 साल थी, 2005 में इसको रेफ्यूजी का स्टेटस मिला था, इनकी जान को ख़तरा था, पोलैंड में इन्होंने बताया था कि मेरी जान को ख़तरा है और इन्होंने कनाडा में असाइलम डाला था। इनका पासपोर्ट जो कैनेडियन इनको शरीयत दी गई थी वो कैंसिल कर, जब 2018 में इन्होंने पासपोर्ट तो इन्होंने रिन्यू करवा लिया था पोलैंड का, ठीक है, बीच में आ भी जा भी रही थी ये, लेकिन जब 2018 में इन्होंने एक चालाकी की, वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट बनाया अपने होम कंट्री का विज़िट करने के लिए, और ये सोचते हुए
कि इस बार मैं पासपोर्ट पे ट्रैवल नहीं कर रही, मैं ट्रैवल डॉक्यूमेंट पे ट्रैवल कर रही हूँ, तो शायद मेरी पकड़ाई ना हो। तो जैसे ही ये वापस आई हैं तो फिर इनको कनाडा ने इन्वेस्टिगेशन में डाला। जब इन्वेस्टिगेशन में डाला तो पता ये लगा कि हाँ भाई, तुमने असाइलम क्लेम किया था, तुम्हारी जान को पोलैंड में ख़तरा था। कोर्ट का सेशन चल रहा था, उसमें उन्होंने जज साहब को ये बात वाज़े तौर पे बताई कि मेरी बेटी जो है वो 6 महीने से तकरीबन बीमार थी, बहुत सख्त बीमार थी। मैं जानती हूँ मेरे मुल्क में मेरी जान को ख़तरा है, लेकिन चूंकि मेरी बेटी बीमार थी और मैं काफ़ी अरसे से अपने होम कंट्री नहीं गई थी, इस वजह से मैं अपनी बेटी की अयादत के लिए गई, उसको देखने के लिए गई। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि मुझे रूल्स ऑफ लॉ का पता नहीं था। बस मेरे दोस्तों, बताना मैं यही चाहता हूँ कि अगर आपके पास असाइलम के डॉक्यूमेंट्स हैं तो प्लीज़ इन दिनों अपने होम कंट्री मत ट्रैवल करें। आप जब वापस आएंगे आपको इन्वेस्टिगेशन में कंफर्म डाला जाएगा। बहुत ज़्यादा सख्ती हो रही है, बहुत ज़्यादा कॉलें आ रही हैं, इसीलिए मैंने छोटी सी वीडियो आपको पोलिश खातून का मैंने बना के दिखा दी और उसका लिंक भी आपको दे दिया ताकि आप लोग सावधान हो सकें। अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है मेरे दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।